अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज की वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान के रूहानी पहलू। अगर आप एक खुदा के मानने वाले हैं तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि बेशक पाकिस्तान के दुश्मन कितनी ही ताकत में हों, जदीद जंगी साजो सामान के होते हुए भी पाकिस्तान को क़यामत तक ख़त्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान रमज़ान की 27वीं को वजूद में आया। मौलाना तारक जमील साहब के बकौल ये इत्तफाक नहीं बल्कि इंतखाब था। अल्लाह ताला ने इस रियासत को वजूद में लाने के लिए साल की सबसे बेहतरीन रात मुंतखब की। बहुत से लोगों को यकीन है कि जिस रात पाकिस्तान वजूद में आया उस रात लैलतुल कदर थी। मुस्तकबिल के हवाले से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस में सऊदी अरब से मशरक की सिमत किसी रियासत का जिक्र आता है जो इस्लाम की निशात सानिया में अहम तरीन किरदार अदा करेगी। मसलन ग़ज़वा हिंद की मशहूर हदीस जिसके मुताबिक एक इस्लामी मुल्क पहले हिंदुस्तान फतह करेगा और फिर अहले यहूद के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ेगा। इसी तरह रवायात है कि हुजूर पाक ने मशरक की तरफ इशारा करके फरमाया कि मेरा दीन पूरी दुनिया में कमजोर होगा तो वहां से उठेगा। एक और मौके पर फरमाया कि मुझे मशरक से ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिस पर इल्लामा इकबाल ने कसम खाई कि मेरे अरब को आई थी जहां से ठंडी हवाएं, वही मेरा वतन है, वही मेरा वतन है। जरा जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान से मुतल्लिक वाकई इल्लामा इकबाल का गुमान दुरुस्त था और हजूर पाक की अहादीस में पाकिस्तान ही की तरफ इशारा था। ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि इस्लाम की 1400 साल तारीख में मदीने के बाद पाकिस्तान दूसरी रियासत है जो इस्लाम के नाम या मुस्लिम कौमियत या दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बनी है। लेकिन मदीने से मुमासलत का मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। मदीने को उस वक्त मुशरिकों यानी बुत परस्तों से खतरा था। इन मुशरिकों की मदद यहूदी कर रहे थे। पाकिस्तान को भी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुशरिक बुत परस्त रियासत इंडिया से खतरा है, जिसकी मदद इसराइल यानी यहूदी कर रहे हैं। मदीने की मुशरिकों के खिलाफ 3 बड़ी जंगें हुई और चौथी जंग फैसला कुन थी जिसमें मक्के को फतह कर लिया गया। पाकिस्तान की मुशरिकों यानी इंडिया के साथ अब तक 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं। चौथी जंग के बारे में कहा जाता है कि वो फैसला कुन होगी। पाकिस्तान और मदीना के नाम का महफूम भी एक ही है। पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। मदीना को पहले मदीनातुन नबी और बाद में मदीना तैयबा कहा जाने लगा, जिसका मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने आज से 800 साल पहले ना सिर्फ क़याम पाकिस्तान की पेशगोई फरमाई थी, बल्कि इस मुल्क से अल्लाह ताला ने जो काम लेने हैं उनके बारे में भी बता दिया था। क़याम पाकिस्तान से पहले नेमतुल्लाह शाह वली ने फरमाया था कि अंग्रेजों की हुकूमत सिर्फ 1 सदी कायम रहेगी। इसके बाद क़याम पाकिस्तान से मुतल्लिक फरमाते हैं कि हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और बहुत ज्यादा खून खराबा होगा। फिर फरमाते हैं कि मुसलमान दर इस्लाम में अमान हासिल करेंगे। इसका मतलब यह है कि मुहाजिरीन जिन्होंने हिंदुओं के जुल्म और सितम सहने के बाद पाकिस्तान आकर अमान पाई। 1965 की जंग का भी जिक्र किया है कि 17 दिन चलेगी और मोमनों को अल्लाह फतह देगा। लेकिन 71 की जंग के हवाले से दिलचस्प बात कही गई, यानी इस्लाम का नारा 2 कौमी नजरिया या मुस्लिम कौमियत 23 साल तक बुलंद रहेगा, जिसके बाद दूसरी मर्तबा इन पर कहर टूटेगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन ठीक 23 साल बाद साजिशियों ने इसमें लसानियत का जहर घोल दिया और बंगाली का नारा बुलंद किया गया। तब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। अपनी इस कामयाबी पर इंदिरा गांधी ने बड़े मगरूर अंदाज में कहा था कि आज नजरिया पाकिस्तान को हमने खलीज बंगाल में गर्क कर दिया। नेमतुल्लाह शाह वली ने पाकिस्तान को एक जबरदस्त जंगजू लीडर मिलने की पेशगोई की है, जिसकी क़यादत में पाकिस्तान की इंडिया के साथ एक आखिरी और फैसला कुन जंग होगी, जिसमें इब्तदा में पाकिस्तान अटक तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाके खो देगा, लेकिन मुसलमान जंग जारी रखेंगे, जिसके बाद बाला आखिर इंडिया को मुकम्मल तौर पर मगलूब कर दिया जाएगा। जहां तक जंगजू हुक्मरान की बात है तो गुमान गालिब है कि वो कोई सिपा सलार ही हो सकता है। हमने पाकिस्तान की 68 साल तारीख में देख लिया है कि जर्नैल हमेशा पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हुक्मरान साबित हुए हैं। 2 चीजें ऐसी हैं जो आज हमें नजर आ रही हैं। एक ये कि रहमतुल्लाह शाह वली ने पेशगोई की थी कि पाकिस्तान की मदद मंगोल करेंगे। उनके दौर में चीनी कौम को मंगोल भी कहा जाता था। आज हम देख रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ
चीन और पाकिस्तान मुतहद हो चुके हैं। दूसरी अटक तक का इलाका खोने की बात को इस तनाजर में देखें कि अफगानिस्तान में मौजूद 2 लाख अफगान नेशनल आर्मी सख्त पाकिस्तान दुश्मन है और इनकी क़यादत इंडिया के ज़ेरे असर है। इनका पाकिस्तान में अटक तक के इलाके पर दावा भी है। यह मुमकिन है कि जब पाक फौज इंडिया के साथ मसरूफ जंग हो तो अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत को मौका मिल जाए पाकिस्तान पर मगरबी सिमत से हमला करने का, और पाक फौज की गैर मौजूदगी में इनके लिए इन इलाकों में पेशकदमी करना मुश्किल नहीं होगा। नेमतुल्लाह शाह वली की ये पेशगोइयां ये भी साबित करती हैं कि गज़वा हिंद लड़ने वाली जिस अजीम फौज का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है वो पाक फौज ही है। इस पर एक दलील और भी है। गज़वा हिंद वाली हदीस में लड़ने वाली फौज इसराइल के खिलाफ भी जंग करेगी, यानी यहूदियों से। आज इस खित्ते में जो इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, इनमें से सिर्फ पाकिस्तान ही वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसकी बैक वक्त इसराइल और इंडिया के साथ मामलात खराब हैं और कई जंगें भी हो चुकी हैं। ये शर्त ना तो अफगानिस्तान पूरी कर सकता है, ना बांग्लादेश और ना ही ईरान। अब नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों के हवाले से एक छोटा सा वाकया आपको सुनाते हैं। नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों को सुनकर एक 25 साल का जवान 1857 की जंग आज़ादी में शरीक हुआ। वो फतह के लिए पुरउम्मीद था, लेकिन इसी जंग के दौरान इस नौजवान को एक बुजुर्ग मिले और इससे कहा कि तुमको जिस फतह की खुशखबरी दी गई थी ये वो नहीं है, इसमें अभी 90 साल बाकी हैं। एक मुल्क बनेगा जो आलमे इस्लाम का मरकज बनेगा और तुम उसको देखोगे। ये सुनकर वो नौजवान जंग छोड़कर चला गया और इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि ठीक 90 साल बाद पाकिस्तान बना, और जब इस्लामाबाद बना तब वो 160 साल की उम्र में फौत हुआ। जहाँ इसकी कब्र की तख्ती पर इस मामले का भी जिक्र है। इनकी कब्र कुदरतुल्लाह शहाब की कब्र के नजदीक है। कब्र पर इनका नाम अब्दुल्ला महबूब लिखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वो शख्स हजरत महाजिर मक्की थे। सूफी बरकत अली ने फरमाया था कि एक दिन पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी कब्र पर आकर थूक देना। बात सिर्फ हमारे बुजुर्गों तक महदूद नहीं, कुफार के बड़ों ने भी इस हवाले से पेशगोइयां कर रखी हैं। मसलन हिंदू हर बड़ा काम करने से पहले हिसाब किताब करते हैं, जायचे बनाते हैं, मुहूर्तें निकलवाते हैं। कहा जाता है कि क़याम पाकिस्तान के बाद गांधी ने पंडित और नजूमी बुलवाकर हिसाब किताब किया और फिर ऐलान किया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 जंगें होंगी और चौथी जंग फैसला कुन होगी। गांधी ने ये नहीं बताया कि जंग का फातिहा कौन होगा। ताहम ये बात जरूर है कि इसके बाद इसने इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि पाकिस्तान को इसका हक दिलवाने के लिए भूख हड़ताल कर दी थी, जिस पर इसको कत्ल कर दिया गया। इसी तरह डेविड बेन गुरियन, जो कि इसराइल के बानियों में से था, इसने पाकिस्तान के हवाले से पेशगोई की थी कि इसराइल को किसी तरह से भी पाकिस्तान के बारे में गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान दर हकीकत हमारा असली और हकीकी नजरियाती जवाब है। पाकिस्तान का जहनी और फिक्री सरमाया और जंगी और अस्करी कुव्वत और कैफियत आगे चलकर किसी भी वक्त हमारे लिए बाइसे मुसीबत बन सकती है। हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, भारत से दोस्ती हमारे लिए ना सिर्फ जरूरी है बल्कि मुफीद भी है। हमें इस तारीखी अनाज से लाजमन फायदा उठाना चाहिए। ये तारीखी दुश्मनी हमारे लिए जबरदस्त सरमाया है, लेकिन हमारी हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए कि हम बैनुल अक़वामी दायरों के जरिए ही भारत के साथ अपना रब्त व जब्त रखें। आलम कुफर को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है: ईसाइयत, यहूदियत, मुशरिकीन और मलहदीन। बहुत कम लोगों को एहसास होगा कि पाकिस्तान इस वक्त भी इन चारों से बैक वक्त बरसरे पैकार है और इन सब के लिए सरदर्द बना हुआ है। अखंड भारत और ग्रेटर इसराइल की सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। इंडिया पाकिस्तान की वजह से अब तक सिर्फ कश्मीर पर काबू नहीं पा सका। इसराइल ने 2 बार आगे बढ़ने की कोशिश की तो पाकिस्तान के हाथों रुसवा हुआ। रूस पाकिस्तान के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। अमरीकी जंगी माहिरीन के मुताबिक अमरीका की अफगानिस्तान में नाकामी की वजह पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ एक और मामला भी अजीबो गरीब है, वो ये कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को अल्लाह ताला जमीन में ही निशाने इबरत बना देता है। मसलन सकूते ढाका के जिम्मेदार सारे करदार जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था, अल्लाह ताला ने इनको इनके खानदानों समेत मिटा दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो का सारा खानदान गैर तबी मौत मरा
اور آج در حقیقت اس کا کوئی نام لیوا موجود نہیں۔ بلاول بھٹو در حقیقت بلاول زرداری ہے۔ شیخ مجیب الرحمان اپنے پورے خاندان سمیت مارا گیا، صرف اس کی ایک بیٹی بچی۔ اسی طرح اندرا گاندھی نہ صرف خود قتل ہوئی بلکہ اس کا بیٹا راجیو گاندھی بھی قتل ہوا، اور دوسرے بیٹے سنجے گاندھی کا 33 سال کی عمر میں پلین کریش ہو گیا۔ یوں اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک تو نہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والے مساجد، علماء اور حاجی پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان دنیا میں دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ پاکستان دنیا میں جہاد کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے اہم اسٹریٹجک لوکیشن دے دی ہے، اور دنیا کی کئی بڑی سپر طاقتیں بیک وقت کسی نہ کسی طرح پاکستان پر انحصار کرتی ہیں۔ یہی حال پاکستانی سمندر کا بھی ہے، خاص طور پر گوادر کا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 5 موسم دیے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام۔ کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان صحیح معنوں میں اپنی زمینوں سے پیداوار لے تو پورے بر اعظم کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس بے پناہ معدنی وسائل ہیں، جن میں صرف تھر کا کوئلہ ہی سعودی عرب کے کل تیل کے ذخائر سے زیادہ مالیت کا ہے۔ دنیا میں کتنے ہی مسلمان ممالک موجود ہیں جو پاکستان سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، اور بہترین تعلیمی ادارے اور سائنسدان ہونے کے باوجود پاکستان جیسی طاقت نہیں رکھتے۔ پاکستان کے علاوہ کوئی بھی ایسا مسلمان ملک نہیں جو امریکی دباؤ کے باوجود ایٹمی طاقت حاصل کر سکا ہو اور وہ آج بھی سلامت ہو۔ جن جن مسلمان ممالک نے معدنی ذخائر اور پیسہ ہوتے ہوئے ایٹمی قوت بننے کی کوشش کی، ان کی حالت آج آپ کے سامنے ہے۔ کیا یہ سب محض اتفاقات ہیں؟ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بنایا گیا ہے، اسے ختم کرنا کسی بشر کے بس کی بات نہیں۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔